जब से ये जीव संसार में आया है, कुछ ना कुछ ये करता रहता है। अच्छा करे, बुरा करे, बिना करे ये एक पल भी नहीं रहता। जो ये अच्छा करता है, वो भी इसकी रास बनती है। जो बुरा करता है, वो भी इसकी रास बनती है। तो आज जो दास गुरुदेव की वाणी के आधार पर जो पर बात रखने जा रहा है, गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है। जैसा वकर खाटे ले चले आ बंजारा, मंगत छूट ना पाए, सच साहब दरबारा। जैसा वकर काटिया ले चले आ बंजारा, मंगत छूट ना पाए, सच साहब दरबारा। मेरे गुरुदेव इस दोहे में फरमान कर रहे हैं कि जीवन में हमने जो कुछ भी अच्छा बुरा करा है, जो भी कमाई करी है, वो हम अपने साथ बंजारों की तरह बांध कर ले जा रहे हैं। कह रहे हैं मंगत छूट ना पाइए। कह रहे हैं अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने किया है, वो उस परमेश्वर के दरबार में उस हिसाब किताब हमको अवश्य देना पड़ेगा। कहा ना सच साहिब दरबारा, कि उस के दरबार में हमको देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इसलिए कुछ भी कर्म करने से पहले हमको सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि दे रखी है, निर्णय करने की ताकत दे रखी है कि हमें क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या बुरा कर रहे हैं। गुरुदेव के दोहे में और आता है, जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछ के यतन से नहीं कटे जीव की पास। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? कहा हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, अच्छा बुरा, कह रहे हैं वो ही हमारी रास पूंजी है। अच्छा करा है तो भी हम साथ लेके जा रहे हैं, और बुरा करा है तो भी साथ लेके जा रहे हैं। कह रहे फिर पछताने से क्या होगा। ये तो हमें इस जीवन के रहते रहते ही सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुदेव के एक दूसरे दोहे में भी आता है, पाप पुण्य जो कुछ किए सोई जीव के साथ, मिले सजानुकूल तिन राई गाट नवाद। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने? कहा राई के मुकाबले भी बराबर भी उस सच्चे दरबार में हेरा फेरी नहीं होती। जो कुछ हमने किया है उसका भुगतान हमें अवश्य करना पड़ेगा। कह रहे हैं आज डिजिटल का युग है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर लेते हैं। कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में जो है एक राई के मुकाबले भी हेरा फेरी नहीं होती। जो कुछ तूने किया है उसका भुगतान तुझे अवश्य करना पड़ेगा। आगे मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं?
विख बीजे नर विख ही पाए, ऊंच नीच जूनी भरमाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव मेरे, कि जो कुछ हम बीज रहे हैं वही तो हम पाएंगे। कह रहे हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं। कह रहे हैं वो तो हम कांटों की खेती रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साहब हमको आम मिल जाए। कह रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वही तो हमको प्राप्त होना है। कह रहे हैं उसी के अनुसार हमने जैसा जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से हमको ऊंची और नीची जूनी प्राप्त होती है। फिर मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, मूर्ख मूर्ख मन में नित मद धारी, पाप पुण्य नहीं है बिचारी। कहते मूर्ख है, तो मन के अनुसार चल रहा है। क्यों, कैसे चल रहा है? कह रहे हैं बहुत ज्यादा अहंकार है, पैसे का अहंकार है, अपने शरीर का अहंकार है, किसी और वस्तु का अहंकार है। कह रहे हैं उसने ये विचार नहीं किया कि जो मैं पाप और पुण्य कर रहा हूं उसका क्या विचार करा मैंने, कि ये किस क्यों कर रहा हूं। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं मेरे, तुच्छ जीवन का नित धरे गुमाना, काल चक्कर नहीं देखे अनजाना। कह रहे तुच्छ जीवन, कह रहे 4 दिन का जीवन है, ये श्वास ऊपर गया नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये कुछ पता नहीं। कह रहे हम किस बात की अहंकार कर रहे हैं। कह रहे काल चक्कर नहीं देखे अनजाना, फिर जब काल आके ग्रस लेता है ना तो हम देखता नहीं है ये कौन है। गुरुदेव कह रहे हैं किसका कौन जगत में होई, कर्म संजोग सब चक्कर चलोई। कह रहे जगत में कौन किसका है, कोई है जिसको हम अपना कह सकें कि ये मेरा सच्चा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। कह रहे हैं कोई किसी का नहीं। कह रहे हैं जिस पत्नी के साथ में लेकर हम 7 फेरे लेते हैं, जीवन भर की 7 जन्म साथ रहने की कसम खाते हैं, कहते हैं समय अनुसार कभी पति गया कभी पत्नी गई। जिस औलाद के पीछे हम लगे हुए हैं कि साहब ये जाकर मेरे को बड़े होकर बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, कहने लगे वो पहले चला गया। तो कहने लगे इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कर्म संजोग ये चक्कर चलोई। कह रहे हैं कर्मों के अनुसार ही ये सब चक्र चल रहा है। मेरी पत्नी बनी, मेरे बेटा बेटी हुए, मेरे माता पिता हुए, कह रहे ये सब कर्म के चक्कर के अनुसार ही हमको मिला है। कह रहे किस लेन देन के भय संग साथी, लेका चुका नहीं भयो कोई नाती। किते लेना लेवे किते देन चुकाए, कर्म गति संग साख बनाए। अब कितना सुंदर मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे हैं हम इस संसार में आए हैं, किसी का कर्जा देने के लिए आए हैं, किसी से लेने के लिए आए हैं। कह रहे हैं जब लेखा बराबर हो जाता है तो कोई संगी साथी नहीं रहता। इसको एक छोटे से उदाहरण से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहे एक फौजी जो था, एक फौज में नौकरी करने बॉर्डर पर गया हुआ। कह रहे जब वो उसको तनख्वाह मिलती तो उस तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा जो बच जाता, वहां एक सामने ही बाहर डेली नीड शॉप थी, उसके पास वो जमा करा देता था कि मैं जब घर जाऊंगा तो मेरे माता पिता बहन भाइयों के लिए, मैं परिवार के लिए ये ले जाऊंगा। कहने लगे वो काफी सालों तक वो जमा करता रहा। समय अनुसार वहां पर युद्ध छिड़ा और उस फौजी की जो है शरीर शांत हो गया। उसने जो चिट्ठी में अपने माता पिता को कह रखा था कि भाई मैं इतना पैसा वहां पर उस डेली नीड शॉप्स पर जमा करा हुआ है मैंने। कहने लगे जब फौजी का शरीर शांत हो गया तो उसके माता पिता आए, उस डेली नीड्स वाले से कहा कि भाई मेरे बेटे ने आपके पास पैसा रखवाया हुआ है, वो आप दे दो। उसने कहा जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं रखवाया, उन्होंने हमें कभी जमा ही नहीं कराया। उसने कहा मेरे बेटे ने तो ऐसे ऐसे चिट्ठी में लिखा था। कहने लगे नहीं जी आपको गलत लिख दिया। कहने समय निकला उस डेली नीड्स वाले के घर में कोई औलाद नहीं थी। कह रहे समय पाकर उसके यहाँ एक बेटा हुआ। कह रहे बेटा हुआ, बड़े उस डेली नीड्स वाले ने खुशियां मानी।
बड़ी पार्टी करी। कह रहे हैं बेटे का जन्म के बाद जैसे वो बड़ा होने लगा, कहने लगे वो दिन पे दिन बीमार रहने लगा। बड़ा इलाज कराया, बहुत कुछ पैसा खर्च करने लगे। कहने लगे उनका मकान बिक गया, दुकान बिक गई, पर वो लड़का जो था वो ठीक होकर नहीं दिया। किसी ने कहा कि भाई इसको जो है इसकी शादी कर दो, तो उसने कहा ठीक है शादी कर देते हैं। कहने लगे जब वो एक बार बच्चा और उसके पिताजी वहां बैठे हुए थे, तो उसने बड़े गौर से उस बच्चे की ओर देखा। तो बच्चा क्या कहता है, आपने पहचाना मुझे? उसने कहा मुझे कुछ याद आ रहा है। तो उस बच्चे ने कहा मैं वो ही फौजी हूं जिसका आपने सारा पैसा ले लिया था और आप बेईमान हो गए थे। कहने लगे वो मैं अपना हिसाब चुकता करने यहाँ पर आया हूं। कहते हैं ये बात सुनकर वो सेठ जी जो थे एकदम दंग रह गए। उसने कहा कि भाई तू मेरे से हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया? उसने कहा हाँ मैं आपसे हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया हूँ। कहने लगे ये बात पूरी हुई और बच्चे ने अपना शरीर त्याग दिया। तो कहने लगे वो हिसाब किताब हमारा लेन देन जो था वो यहीं पर हमको दे के जाना था। तो क्या वही गुरुदेव कह रहे हैं, लेन देन के भय संग साथी, लेखा चुका नहीं भयो कोई नाती। अब बता रहे हैं गुरुदेव, कित्ते लेना लेवे किते देन मुकाए, कर्म गति संग साथ बनाए। तो कह रहे हैं इससे सिद्ध हो जाता है कि हमें जो लेन देन किया है, हम उस शरीर को धारण करके आए हैं और वो उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आए हैं। आगे मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, अनमत जीव का सत मित्र ना कोई, अपनी करनी का लेख परोई। कह रहे संसार में हमारा कौन मित्र है? कोई सच्चा मित्र है? जो गुरुदेव कह रहे हैं सत मित्र ना कोई। कोई है जिसका हम कह सकें कि हमारे ये जो मेरा भाई है ये मेरा सक्का मित्र है, ये मेरा पिताजी जो है ये मेरे सक्के मित्र है? कहने लगे कोई किसी का मित्र नहीं है। कह रहे हैं सब अपनी करनी का लेख पर करने के लिए, पूरा करने के लिए आए हैं। तो मेरे गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है, उठाते साचा में तर साचा स्वामी, तीन लोक में एक निधि तिसकी चरण की, राखो मन में टेक। कह रहे सच्चा मित्र मेरा परम पिता परमेश्वर है, जो तीन लोकों में है एक ही है। वो पहले भी था, आज भी है, हमारे शरीर ना रहने के बाद भी वो मेरे साथ रहे। कहने का सच्चा मित्र वो है, संसारी मित्र तो हमारे आते और जाते रहेंगे। आगे क्या बता रहे हैं गुरुदेव मेरे, हृदय माही नित लेख लखाओ, शुभ अशुभ जो कर्म कमाई, पाप पुण्य जो तन में ध्याई, गुण औगन नित बुद्ध में संचाई। कहते हैं पाप पुण्य जो मन में ध्याई, गुण औगन नित बुद्ध में संचाई। कह रहे हम जो पाप पुण्य कर रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ हमारे अंदर है, हमें पता है हमने क्या किया हुआ है और किस वक्त पे क्या किया हुआ है। कह रहे हैं जब हम बीमार पड़ते हैं ना, बिस्तर पे पड़ते हैं, तो ये रील फ्लैशबैक होती है। जब रील फ्लैशबैक होती है तो हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम लाचार होकर बिस्तर पे पड़े हुए होते। इसको भी एक छोटे से दृष्टांत से समझने का प्रयत्न करते हैं। कहने लगे रिटायर्ड एक फौज में बंदा काम करता था, तो वो जो ठेकेदार थे बड़ा बड़े कॉन्ट्रैक्ट आकर उससे लेते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को सबको वो ही पास करता था। तो उसको लगा कि ठेकेदार जो है कितना पैसा कमाते हैं, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। तो उसके मन में आया कि मैं अपनी यहाँ से फौज से जो है रिटायरमेंट ले लेता हूँ और
मैं भी ठेकेदारी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर सब तो मेरे परिचित हैं, तो मुझे तो किसी चीज की दिक्कत होगी नहीं। कहने लगे उसने अपने फौज से रिटायरमेंट दे दिया और वो आकर ठेकेदारी शुरू कर दी। कहने लगे उसने टेंडर भरा कि घोड़ों को दाने खिलाने के लिए, तो उसने जो है टेंडर पास हुआ। जब उन्होंने घोड़े के दानों की सप्लाई की तो उसको 10% उसने उन टेंडर के जो दाना सप्लाई कर रहा था उसमें बेईमानी कर दी, मिलावट कर दी, तो उसको प्रॉफिट हुआ थोड़ा। तो उसने कहा अरे ये तो अच्छी कमाई है। दूसरी बार फिर टेंडर उसने भरा, फिर टेंडर उसका पास हो गया। उसने 25% उसमें मिलावट कर दी, तो उसको बहुत और मुनाफा हुआ। कहने लगे तीसरी बार जब टेंडर दिया उसने, तो उसने आधे आधे कर दिए मिलावट। कहने लगे समय निकला वो बीमार हो गया, चारपाई पे पड़ा है। वही गुरुदेव ने कहा पाप पुण्य जो मन में दिहाई, गुण औगन नित बुद्ध में संचाई। कह रहे वो मन के अंदर हमारे संचित थे। कह रहे जब वो बीमार हुआ और थोड़ी देर तक के बाद वो चिल्लाने लगा, बेहोश हो जाता था, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगा कि खा गए खा गए खा गए खा गए। तो उसके घर वाले देख के भाग के आते थे कि भाई क्या हुआ। कहने लगे वो खा गए मुझे। तो उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहने लगे ये रूटीन 2-3 बार चला। तो घर वालों ने पूछा भाई कौन तुझे काट रहा है, कौन खा रहा है। तो कह रहे हैं ये घोड़े आकर मुझे काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो कहने लगे वो रील जो कर्मों की हुई थी वो फ्लैशबैक हो रही है, क्योंकि चारपाई पे पड़ा लाचार है और वो मन के अंदर सब कुछ चल रहा है उसके। तो कह रहे हैं पाप पुण्य जो कुछ किए हैं हमने, उसका भुगतान हमको अवश्य करना है। कह रहे जिस जिस भांत जिया कर्म को कीजे, तिस अनुकूल बुद्ध रूप लखीजे। कह रहे सतगुण तमोगुण रजोगुण माया, हंग बुद्धि अज्ञान स्वरूप दोहराया। कह रहे हैं अब 3 प्रकार की महापुरुषों ने बताया कि हमारी त्रय गुण माया भी हमारे कर्मों के अंदर उसका मेन पार्टिसिपेशन है, मेन रोल है। कह रहे हैं जब बुद्धि सतोगुण होती है तो हम अच्छे कर्म करते हैं, और जब बुद्धि रजोगुण होती है तो हम राजसी कर्म करते हैं। जब बुद्धि तमोगुण होती है तो हम क्या करते हैं, दुष्ट कार्य करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं जिस गुणधर कर्म को भोगे, तिसी स्वभाव वस जीव भरो। स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रय गुण माया का असली पिंड। का ये त्रय गुण माया जो है असली बिंदु केंद्र है हमारे शरीर का। कहते हैं कि इसको एक संत के पास 3 दोस्त गए ज्ञान लेने के लिए। तो संत जी से कहने लगे संत जी हमें ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा कल आना। तो संत जी के पास वो दूसरे दिन पहुंच गए। संत जी ने कहा आप लोग ज्ञान लेना चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ जी ज्ञान लेना चाहते हैं। उन्होंने 3 बटेर उनके हाथ में दे दी, तीनों व्यक्तियों कि ये बटेर को ऐसी जगह मारना जहां कोई देख ना रहा हो आपको। मैंने कहा ठीक है। अब जब तीनों दोस्त चले, एक दोस्त थोड़ा सा बाहर चला तो उसने पीछे हाथ करके उसकी गर्दन मरोड़ी और लेके अंदर संत जी के पास चला गया। संत जी ने पूछा बेटा क्या हुआ। कहने लगा मैंने मार दिया, ये देखिए। तो वो कौन सा था पहला व्यक्ति। कह रहे वो तमोगुणी व्यक्ति था, दुष्ट कर्म करने वाला था। फिर दोनों दोस्त आगे चले, देखा जो राजसी वाला था वो गया, उसने देखा कि भाई इधर चारों तरफ लोग बाग देख रहे हैं मुझे, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल जा रहा है। फिर वो गया, उसने कहा ये तो मुझे पेड़ देख रहे हैं। तो एक गुफा के अंदर चला गया। उसने उस बटेर की मोड़ा गर्दन और वो भी आ गया संत जी के पास लेके। उसने कहा बेटा किसी ने देखा तो नहीं। कि नहीं किसी ने नहीं देखा, मैंने इसको एक अंधेरी गुफा में ले जाके मारा था। अब वो ये दूसरा कौन था। कहने लगे ये राजसी स्वभाव का व्यक्ति था। तीसरे व्यक्ति को जब वो मारने के लिए गया तो उस बटेर को मार नहीं पाया। वो अंधेरे में गया तो देखा कि नहीं यहाँ अंधेरा अंधेरा देख रहा होगा मुझे, ये दीवारें देख रही होंगी, ये दरवाजा देख रहा है। उसने कहा
कोई नहीं देख रहा, उसने उसने कहा मेरी आंखें देख रही हैं, तो उसने आंखों पे पट्टी बांध ली। जब वो मारने लगा, उसने कहा मेरे हाथ देख रहे हैं। तो कहने लगा वो व्यक्ति जो था वो मार नहीं पाया बटेर को। तो कहने लगा ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति था जो सतोगुणी था। तो गुरु के पास जब वो आया तो उसने कहा बेटा तुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी बुद्धि ही सतोगुणी है। तो कह रहे हैं हमें को तीन गुणी माया का जो हमारे ऊपर जो चक्र चल रहा है, ये हमको बड़ा होशियारी से देखना है कि हमारी बुद्धि सतोगुणी है कि नहीं। तो हमें इस यही तीनों चीजें गुरुदेव ने बताई। कहा राजस कर्म से स्वभाव राजस होवे, राजस स्वभाव मंद गति दिखावे। फिर कह रहे हैं तामस कर्म से स्वभाव तामस होई। जिस प्रकार के उसने पहले व्यक्ति ने तुरंत उसको मार दिया था बटेर को, तो कह लगे वो तामसी स्वभाव था। फिर क्या स्वभाव बस होए नित गवन विचारी, सुख दुख कर्म फल भोग लखारी। कह रहे सुख दुख क्या है, ये हमारे ही कर्मों का तो लेखा जोखा है, जो कुछ हम कर रहे हैं। कह रहे सुख आ गया तो ये मैंने किया, ये मैंने प्रयत्न किया था ना, ये इसलिए तो ये मुझे मेरा इसके ये क्रेडिट मेरे को जाता है। और दुख आ गया तो ये परमात्मा ने मुझे ही क्यों दे दिया, ये इस व्यक्ति के द्वारा मुझे मिल गया। तो कहने लगे वो तेरे कर्मों का किया हुआ ही है जो तुझे मिल गया। फिर कहते हैं गुरुदेव जैसा स्वभाव धर दे को धारे, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहार। कह रहे जैसा स्वभाव इस देह के अंदर हमें मिलता है। अब ये स्वभाव जो है बनता किस प्रकार से, कह रहे हैं हम घर के अंदर माँ बाप होते हैं, बच्चों को क्या वो देते हैं संस्कार, विचार क्या देते हैं। कह रहे हैं वो संस्कारों से ही हमारा स्वभाव बनता है। जैसे जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे हमारे संस्कार बनेंगे उसी के अनुसार हमारे कर्म बनेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसा स्वभाव धर दे को धारे, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहार। कह रहे हैं उसी तरह से हम उस कर्मों का व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर गुरुदेव मेरे बताते हैं ज्यो जो नवीन कर्म संचारी, अति चंचल स्वभाव वर्तारी। कह रहे हैं जो जो कर्म हम नए से नए करते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा चंचल हो जाती है, और वही स्वभाव के वश हम उसके स्वभाव वश होकर ही हम वो कर्म करने लग जाते हैं, क्यों बुद्धि हमारे स्वभाव के अनुसार ही चल रही। अंत में मेरे गुरुदेव क्या फरमान कर रहे हैं, कर्म गति आपार है, जीव नहीं छोटन पाए, मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। क्या मेरे गुरुदेव ने पूरे शब्द का निचोड़ दिया। कहा कर्म की गति बहुत अपार है। कह रहे हैं हिमालय पर्वत से भी ज्यादा इसकी कर्मों की गति अपार है। कह रहे हैं इससे कोई भी जीव छूट नहीं सकता। जैसा भी कर्म करेगा, सत्य कर्म करेगा तो उसको सही अफजाना मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं अपने अगले वाणी पर कि मंगत जैसी कामना। अब जैसी कामना रख के हमने कर्म किया है, तो कह रहे हैं जैसी इच्छा हमारे अंत समय में होती है, या जीवन भर हमने जो कामनाएं रख के करी हैं, इच्छाएं रख के कार्य करे हैं, कह रहे हैं ऐसे ही जूनी हमारी अगली निर्धारित हो जाती, फिर हम आवागमन के चक्कर में चलने लग जाते हैं। वही गुरुदेव कह रहे हैं मेरे ऐसे रूप समाए। कह रहे हैं हम उस रूप में समा जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वआधार। दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।